सितंबर में सोल मार्च डिजाइन और इंजीनियरिंग ब्यूरो का निर्माण गतिशील गति से आगे बढ़ा। ठंडे मौसम की शुरुआत से पहले इस इमारत को तैयार होना चाहिए। बिल्डरों ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया। उन्होंने गेटवे के अपवाद के साथ हीटिंग सर्किट को बंद कर दिया, जो निकट भविष्य में पूरा हो जाएगा। सभी खिड़कियां, दरवाजे और गेट लगाए गए थे। सीढ़ियों की उड़ानों के क्षेत्र में स्थित वेंटिलेशन ग्रिल और वेंटिलेशन शाफ्ट को इंसुलेटेड किया गया था। कंक्रीट का काम किया गया है और पूरा महीने जारी रहा है, खासकर पहली मंजिल पर फर्श डालना। पहले से बने फुटिंग पर एक वाटरप्रूफिंग लगाया गया था। उस पर एक सुरक्षात्मक परत डाली गई थी, जिसके बाद 2 परत सुदृढ़ीकरण बनाया गया था। फिर बिल्डरों ने कंक्रीट की अगली परत डाली और पोरमैप के हिस्से पर अंतिम कोटिंग पूरी की। टाइल बिछाने के लिए पोरमैप का एक और हिस्सा तैयार किया जा रहा है। डाले गए कंक्रीट के तापमान की नियमित निगरानी की जाती है। कंक्रीट की ताकत डिजाइन मूल्यों से अधिक है। फिनिशिंग फ्लोर डालने के बाद भवन में हीटिंग के उपकरण लगाए जाएंगे, ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और जलपूर्ति इकाई के उपकरण लगाए जाएंगे। तकनीकी कमरों में औद्योगिक भवन की परिधि के साथ बाहरी तापमान में कमी के मामले में बिजली के हीटिंग पंखे लगाए गए थे। तीसरी मंजिल पर मुख्य आंतरिक विभाजन स्थापित किए गए हैं। निर्माण की उच्च गति को धन की प्राप्ति, किए गए प्रशासनिक उपायों और सोलमार्च टीम और बिल्डरों की व्यावसायिकता द्वारा समर्थित किया जाता है। निवेशकों का मुख्य कार्य अब उनकी किश्तों का भुगतान अनुसूची के अनुसार करना है, ताकि कंस्ट्रक्शन समय पर पूरा हो और भुगतान अनुशासन के लिए प्रदान किए गए बोनस शेयर प्राप्त हों। 21 से 23 सितंबर तक रूसी सार्वजनिक परिवहन सप्ताह के हिस्से के रूप में मॉस्को में इलेक्ट्रोट्रांस प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। सोलमार्च कंपनी ने स्लाव्यांका तकनीक का उपयोग करके इंजन और अंतिम उत्पाद प्रस्तुत किए। उनमें से ASPPY की डेंजल लिबर्टी एस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल DA95S इंजन के साथ स्लाव्यांका तकनीक का उपयोग करके एक अपग्रेड की गई थी, जो चीन में बड़े पैमाने पर उत्पादित होती है। गियरलेस एलिवेटर रेंज, कृषण और सामान्य औद्योगिक इंजन, नाव मोटर, हाथ बिजली उपकरणों के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइव और भी बहुत कुछ। ASPPY चीन में हल्के एल्यूमिनियम नौकाओं के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक के साथ एक नई सौर इलेक्ट्रिक नाव परियोजना शुरू की है, जो स्लाव्यांका मोटर का उपयोग करेगी। परियोजना का लक्ष्य बिजली की नावों का उत्पाद है, जो नेटवर्क से रिचार्ज किए बिना सौर ऊर्जा पर चलेगी। स्लाव्यांका इंजन और सौर पैनल वाले समान वाहन पहले से ही थाईलैंड में बैंकॉक के लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र में चल रहे हैं। ये परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केंद्र के तहत कार्यान्वित की जा रही है, जो वाईहाई शहर सरकार, किंगदाओ और बैंकॉक विश्वविद्यालय द्वारा समर्थित है। ASPPY से एक स्लाव्यांका DA95S इंजन के साथ कैफे रेसर प्रकार की एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का सीरियल उत्पादन चीन में शुरू हो गया है। स्लाव्यांका पर इंजन के फायदों के कारण इलेक्ट्रिक बाइक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति विकसित करती है और बिना रिचार्ज किए 150 किलोमीटर की यात्रा करने में सक्षम है, जो इस रेसिंग क्लास की मोटरसाइकिलों के लिए आवश्यक है। ASPPY के प्रमुख और सोलमार्च के पार्टनर विक्टर एरिस्टोव को 2022 के वाईहाई फ्रेंडशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये विदेशी विशेषज्ञों और टीमों को प्रदान किया जाता है, जो चीन में काम करते हैं और उन्नत तकनीकों को लागू करते हैं। शेडोंग प्रांत में सहयोग के लिए नेटवर्किंग गतिविधियों की एक श्रृंखला, विदेशी इंजीनियरों के लिए एक मंच, एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था। उनमें दर्जनों कंपनियों ने भाग लिया, जो बिजली के उपकरणों सहित इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग करती हैं। इस स्तर की आधिकारिक घटनाएं चीनी सरकार से मान्यता और पुरस्कार भविष्य के ग्राहकों और भागीदारों के लिए विक्टर एरिस्टोव की कंपनी और सोलमार्च कंपनी के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। अक्टूबर में सोलर ग्रुप कई देशों में ऑफलाइन सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। 9 अक्टूबर होनाई वियतनाम में, 16 अक्टूबर हो ची मिन सिटी में, 22 अक्टूबर इंडोनेशिया सुराबाई में। इंडोनेशिया और वियतनाम परियोजना में निवेश के मामले में शीर्ष 5 देशों में शामिल है। इन देशों के निवासियों के लिए सम्मेलन सोलर ग्रुप प्रबंधन के साथ व्यक्तिगत रूप से संवाद करने और परियोजना के विकास के बारे में नवीनतम समाचार जानने का एक शानदार अवसर है। शेष वर्ष के लिए निर्धारित सम्मेलनों की श्रृंखला में ये पहली घटनाएं हैं।